अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू के पराठे, जो कि बहुत ईजी और बहुत सिंपल रेसिपी है, बहुत मज़े के बनेंगे और इंशाल्लाह हर कोई अपने घर में आसानी से बना लेगा। उसके लिए देख लेते हैं किन अज्जा की ज़रूरत है। ये मेरे पास हाफ़ टी स्पून साबुत खुश धनिया है, ठीक है। इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में किया है, थोड़ा हाथ से इसको मसल के, और इसको मैंने थोड़ा खोल लिया इसके होल्स को। और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है चॉप की, तकरीबन 1 से 1.5 सब्ज़ मिर्च थी, उसको मैंने चॉप कर लिया है। और ये तकरीबन बन गए हैं 1 टीस्पून। ये एक पिंच के बराबर मेरे पास है अजवाइन। ये देखिए, इसके बहुत प्यारी खुशबू आएगी। ये मेरे पास अजवाइन है, ठीक है। और टीस्पून है मेरे पास नमक का। अगर मुझे नमक कम लगेगा तो फिर मैं और डाल लूँगी। लाल मिर्च पाउडर मेरे पास है 1 टीस्पून। 3 मेरे पास होल हैं साबुत लाल मिर्च के। 1 पिंच के बराबर मेरे पास हल्दी है। और ये मेरे पास है खुश धनिया पाउडर, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून है। और हाफ़ टी स्पून ही मेरे पास है ज़ीरा, ये मैंने साबुत डाला है। और ये इसके मैंने पाउडर नहीं डाला ज़ीरे का। और ये मेरे पास स्प्रिंग अनियन है, तकरीबन 2 मेरे पास स्प्रिंग अनियन थे, उसको मैंने अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। और ये मेरे पास है धनिया पुदीना, ये देखिए हाफ़ टी स्पून। थोड़ा थोड़ा मैंने धनिया पुदीना ले लिया खुशबू के लिए। 1 आलू मैंने बॉईल कर लिया। और वो मेरे पास आटा है। आटा मैं जब भी पराठे बनाऊँ तो इस तरह से बनाती हूँ कि मैं हाफ़ आटा जो है वो घर का रेगुलर वाला और हाफ़ मैदा डालती हूँ। उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल डाल लेती हूँ और फिर उसको नीम गर्म पानी से गूँध के रख लेती हूँ, ठीक है। और जब सेट हो जाए फिर मैं इसके पराठे बनाऊँगी। तो ये जो सब सिंपल से इंग्रेडिएंट्स थे, और अब देखते हैं इसके आलू के पराठे कैसे बनते हैं। अब एक पैन ले लिया है, ठीक है। उसके अंदर आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल देना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बस गर्म होने देंगे। जब अच्छे से ये गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम ये आलू डाल देंगे। ये देखें जी, ये आलू मैं डाल दूंगी। अब ये अच्छे से गर्म हो गया है। उप्स, इसको तकरीबन हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। बस ये है कि इसके आलू का कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। 1 से 2 मिनट के लिए हम पकाएंगे। हाँ, आंच बेशक आप मीडियम भी रख सकते हैं, लो आंच पे रखने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, इसको मैं अब तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेती हूँ। जी तो वैसे ये देखिए, मुझे तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए। तो इसको अच्छे से पकाते हुए मीडियम आंच मैंने की हुई है। अब आपने क्या करना है, देखिए आलू थोड़े सॉफ्ट हो गए, पहले सख्त थे। अब आपने ये सारा मसाला इसके अंदर डाल देना, ठीक है। सिर्फ प्याज और क्या कहते हैं इसको, सब्ज़ मिर्च, प्याज धनिया पुदीना नहीं डालना। बाकी आपने सब चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देनी है। ऐड करके तो उसको अच्छे से मिक्स कर लें और उसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लें। अगर आप इसमें नमक मिर्च अपने हिसाब से रखना चाहते हैं वो भी हो सकता है, वो आप अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकते हैं। ये देखें, साथ इसका कलर चेंज होने लग पड़ा ना। अच्छे से इसको पका लें ताकि ये कि इसका जो कच्चापन है ना लाल मिर्च का, और अच्छे से पक जाए मिर्च वगैरह। ये देखें, तकरीबन 1 से 2 मिनट हो गए मुझे अच्छे से इसको पकाते हुए। अब क्या करना है, आपने इसके अंदर ये जो प्याज और ये है स्प्रिंग अनियन, वो आपने डाल देने हैं। प्याज धनिया पुदीना ये मैंने ऐड कर दिया। अब आपने फ्लेम बंद कर देना, ठीक है। जब आपने ये ऐड करना है, इसको फ्लेम को बंद कर दिया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक मिर्च कम लग रही है तो आप और ऐड कर सकते हैं। अगर आप प्याज डालेंगे ना, अगर घर का रेगुलर स्प्रिंग अनियन वाला नहीं, रेगुलर, तो वो आप पहले डालना।
क्योंकि उसमें उसका कच्चापन रहेगा, तो मुझे इसकी खुशबू अच्छी लगती है, इस वजह से ये मैं लास्ट में डालती हूँ, स्प्रिंग अनियन अगर हो मेरे पास। चलें जी, अब ये हो गया रेडी इसका मटेरियल। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रखती हूँ, फिर इंशाल्लाह उसके पराठे बनाएंगे। ये देखिए मटेरियल माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छा ठंडा हो गया है और ये बहुत सॉफ्ट हो गया है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, एक दो हम पेड़े ले लेंगे मुनासिब साइज़ के, ठीक है। तो थोड़ा सा खुशका लगाया और उसको अच्छे से इसके किनारे पहले बारीक कर लेंगे। और इसमें मैंने आपको बताना था, मैंने ना आटे में ज़ीरा भी डाला था थोड़ा टेस्ट के लिए। ये देखें जी, किनारे अच्छे से बारीक हो गए। थोड़ा सा खुशका लगाएंगे इस पे भी। अब हम क्या करेंगे, ये मटेरियल इसके ऊपर रखेंगे, जितना आसानी से आ जाए उतना हम रख लेते हैं बस। अगर आप ज़्यादा फिलिंग करेंगे ना तो उसे फटने का अंदेशा होगा। रोटी एक दफ़ा फिर बेल लेते हैं ताकि उसके बराबर की आ जाए। अब जिसके ऊपर ऐसे रोटी रख दी, अब हमने इसके किनारे बंद कर देने हैं। अच्छे से किनारे इसके बंद कर लें ताकि कहीं से भी खुलने का ख़तरा ना हो। अब ऊपर से हल्का हल्का इसको प्रेस कर लेंगे। जब आप रोटी बेलें तो कोशिश करें कि खुशका थोड़ा कम ही लगाएं। अब लेकिन मैं लगाऊंगी बस इसी खुशके में सारी रोटी मैं अच्छे तरीके से बेल लूँगी। किनारे आपके बहुत अच्छे बारीक होने चाहिए। अब जी मैं रोटी बेल लेती हूँ। रोटी देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बेली गई है। अब ये मैंने तवा गर्म होने के लिए रखा हुआ था, ये अच्छे से गर्म हो गया। ये देखें, अब मैं क्या करूँगी, इसको इसके ऊपर ऑयल डाल दूँगी इस पर ज़रूरत। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। रोटी को हल्का सा छांट के एहतियात से इसके ऊपर डाल देंगे बस। ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी बारीक रोटी हम लोगों की बनेगी। पराठा बनेगा, बहुत मज़े का बनेगा। इंशाल्लाह ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। अभी इसके ऊपर ऑयल नहीं हम डालेंगे, अभी हम रोटी को अच्छे से पकाएंगे। आंच मैंने इसकी मीडियम ही रखी हुई है। ये देखो, जब एक साइड से हल्के हल्के इसके ऊपर बबल्स आ जाएंगे, फिर हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे। ऑयल अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डालें। अब मैं इसको पलट लूँगी। ये देख, अब इसको चारों तरफ से अच्छे तरीके से हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तकरीबन इसको अब हम 2 से 3 मिनट में इंशाल्लाह ये फ्राई हो जाएगा। अब 2 से 3 मिनट में फ्राई करके इसको प्लेट में मैं आपको सर्व करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो भैया ये देखिए आलू का पराठा माशाल्लाह हमारा रेडी हो गया है और बहुत झटपट बनने वाली ये रेसिपी है और बहुत अंदर से बहुत सॉफ्ट और ऊपर से बहुत क्रिस्पी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी अपनी फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना और इंशाल्लाह मैं अब नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।